नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर रहे होंगे। आज जो एक प्रेरक प्रसंग है जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, वो संत खयाम के बारे में, जिसे मैं अभी आपको सुनाता हूँ। और उससे जो भी हमें तत्व मिलेगा, सार जो मिलेगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि इस चैनल में जो भी नए जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि उनको ये अच्छा लगता है, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो उजाला है ये सभी लोगों तक पहुँचे, बाकी लोगों को। और जो जीवन में घोर निराशा से डूबे हुए रहते हैं हर समय, उन लोगों को एक सार्थक प्रयास, इस सार्थक प्रयास से उन लोगों को भी एक रास्ता मिले और वो जो अंधेरे में भटक रहे हैं उससे वो बाहर आ सके। जो मन की जो दुविधाएं, उलझने हैं, उनसे वो निकल सके। तो इस चैनल को स्टार्ट करने का जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। चलिए, ज़्यादा इस विषय पर चर्चा न करते हुए, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। आइए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस चैनल से जुड़िए और जो भी सार्थ तो बातें हैं जो हमें अंधेर से उजाले की ओर ले जाती हैं, उनको उस रास्ते पे चलने का एक प्रयास हम सभी मिलकर करते हैं। चलिए, आइए आज हम संत खयाम का एक छोटी सी लघु कथा जो है, प्रेरक प्रसंग सुनते हैं। क्या है वो? संत खयाम के बारे में आपने सुना होगा पहले भी। एक बार वे अपने शिष्य के साथ किसी बीहड़ वन से गुजर रहे थे और उसी समय नमाज का समय हो गया और वो दोनों नमाज पढ़ने के लिए बैठे ही थे कि इतने में क्या होता है कि उन्हें एक शेर की गर्जना सुनाई दी और वह थोड़ी देर में आता हुआ दिखाई भी दिया। शिष्य बेहद घबरा गया। शिष्य जो है वो बेहद घबरा गया और तुरंत समीप के एक वृक्ष पर चढ़ गया। किंतु खयाम खामोशी से नमाज अदा करते रहे, पढ़ते रहे। और शेर वहां आया और चुपचाप वहां से गुजर गया, चला गया। उसके जा चुकने पर शिष्य पेड़ से नीचे उतरा और नमाज खत्म होने पर वे दोनों फिर आगे बढ़े। थोड़ी देर में संत खयाम को जब एक मच्छर ने काटा तो उसे मारने के लिए उन्होंने अपना गाल पर चपत लगाई। यह देख शिष्य बोला, गुरुदेव क्षमा करें, एक शंका है, उसका समाधान करें। अभी अभी थोड़ी देर पूर्व जब शेर समीप आया तब आप बिल्कुल न घबराए, किंतु एक मच्छर के काटने पर आपने प्रतिक्रिया की, उसे उड़ाने के लिए या मारने के लिए हाथ उठाया। तो खयाम ने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो, किंतु तुम भूल रहे हो कि जब शेर आया था तो मैं खुदा के साथ था, जबकि मच्छर के काटते वक्त एक इंसान के साथ। यही वजह है कि मुझे शेर के आगमन की खबर तक न हुई। तो ये था प्रेरक प्रसंग, जिसमें संत खयाम अपने शिष्य बोलते हैं कि जब आया तो उस समय मैं खुदा के साथ था, इसलिए मुझे पता भी नहीं चला और डर भी नहीं लगा। लेकिन अब इस वक्त मैं एक इंसान के साथ हूँ और इस वजह से मुझे सब चीज़ की खबर हो रही है। इस प्रेरक प्रसंग का मोरल क्या है, क्या है इसके अंदर का सार क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है।
कथा सुनना जरूरी नहीं, कथा तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उसके द्वारा एक संदेश मिलता है हमको, और वो ये कि दुनिया में जो जलजले हैं, मुसीबतें हैं, कुछ ना कुछ अनावश्यक दुर्घटनाएं हैं, ये सब आते ही रहते हैं, कर्म अनुसार आते रहते हैं। जो आजकल लोग कर्मा बोलते हैं, वही कर्म, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, कर्म के ऊपर, कर्म कितना सूक्ष्म होता है और कैसे वो घेरता है। तो कर्म के अनुसार कुछ ना कुछ घटनाएं जीवन में घटती रहती है, होती रहती है, आप चाहो या ना चाहो, ये सब होता ही रहता है। किंतु जब आप उस भगवान के साथ, जब आप उस महान शक्ति जो इस दुनिया को चला रही है, चाहे आप उसको खुदा बोलो, भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, कुछ भी बोलो, उसको रूप देना तो रूप दे लो, नहीं रूप देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई तो एक शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, ये तो मानना पड़ेगा। जो लोग इसको मानते हैं उनको साधुवाद, धन्यवाद है, और जो नहीं मानते उनको भी धन्यवाद है। तो वो जो शक्ति के साथ जब आप जुड़े रहते हैं हमेशा, हर वक्त, तो वो जो मुसीबत है वो आती है और बिना कुछ किए ही निकल जाती है, टल जाती है। और जो लोग उसके साथ जुड़ते नहीं हैं और मुसीबत को ही से जुड़ जाते हैं, उनको मुसीबत खा जाती है। ये है इसका सार। वो बोलते हैं ना, साईं बाबा ने एक जगह, शिरडी के साईं बाबा एक कथा में कहते हैं वैसी, कि जो दो पाटन के बीच पीछे जा रहा है ये पूरा संसार, सुख और दुख नाम के पाटन है वो, और इसमें इससे साबुत कोई बचता नहीं, साबुत बचाना कोई, साबुत कोई बचा ही नहीं। लेकिन जो, देखिए पहले क्या होता, चक्की होता था, चक्की पीसने के लिए कुछ भी चीज़ पीसते तो चक्की में पीसते थे। दो पत्थर होते थे भारी भारी, एक ऊपर वो जो पत्थर होता था वो स्टील, और दूसरा जो पत्थर था वो घूमता था ऊपर, उस पर घुमाते थे, उसको पीसते थे। डाल बीच में एक गड्ढा होता है जिसमें वो सब कुछ भी गेहूँ, चावल, दाल, कुछ भी डाल के उसको पीसते थे हम लोग। ये सिस्टम था पहले। अभी तो ग्राइंडर आ गए हैं, वो तो किसी को उस चीज़ का पता भी नहीं है। लेकिन पहले के जो बोलते थे, चक्की बोलते थे, चक्की, घर में चक्की होती थी, एक दो पत्थर होते थे भारी भारी, एक पत्थर तो स्थिर रहता था, दूसरा पत्थर उसके ऊपर रहता था गोल गोल, और वो घुमाते थे, और बीच में जो गड्ढा होता था उसमें डाल के तो वो पीसा जाता था। वही है वो चक्की। तो जब उसमें कुछ भी डला हो तो जो जो कील है ना, जहाँ से पकड़ के घुमाते हैं, जो बीच का जो पोर्शन होता है एक्चुअली में, उससे जो चिपका रहता है वो वो पिसता ही नहीं था, वो साबुत में रह जाता था। तो यहाँ पे भी वही है, साईं बाबा वही कहते हैं, जो कील से चिपका रहता है, जो जितना ज़्यादा नज़दीक रहेगा वो पिसेगा नहीं। तो यहाँ का भी सार वही है कि जो उस प्रभु के साथ उसे स्मरण करता है, उससे के साथ जुड़ा रहता है, उसके साथ जो उसके जितना नज़दीक रहता है वो सेफ है। उसको वो, देखिए मुसीबत तो आनी है, कर्म में लिखा है, यदि कर्म है आपका वैसा, यदि भाग्य में वैसे लिखा है तो आनी। देखिए बारिश आनी है बाहर, जैसे मौसम बदल गया, बारिश तो आनी है, आएगी बारिश, लेकिन आपको ऐसी प्रेरणा होगी कि पता नहीं क्यों आज मैं थोड़ा सा एक छाता ले जाऊँ, हालांकि बाहर धूप है, आपके मन में प्रेरणा है कि छाता रख लेता हूँ, तो पानी तो आएगा, आया, लेकिन आपके पास छाता है, तुरंत आपने छाता यूज़ कर लिया, तो आप भीगने से बच गए। यही है वो चीज़, और कुछ नहीं है। तो जो आनी है वो आएगी, जैसे शेर आया इसमें, लेकिन शेर ने उसका हानि नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उस प्रभु के साथ, क्योंकि वो प्रभु, वो जो ईश्वरीय शक्ति है वो एक सोर्स है। जब वो सोर्स के साथ आप जुड़ जाते हो ना, तो वो आपका बचाव करती है उस चीज़ से। आप कुछ ना कुछ सद्बुद्धि मिल जाती है, कुछ ना कुछ सद्बुद्धि मिल जाएगी, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको वो उसके आने का आभास भी नहीं होगा, अगर आया भी है तो वो शांति से गुजर जाएगा। और जो लोग
उसके साथ नहीं जुड़ते, उसका ध्यान नहीं करते, उसको याद नहीं करते, और वो मुसीबत को ही याद करना शुरू कर देते हैं। अरे ये ऐसा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, तो वो मुसीबत के और नज़दीक पहुंच जाते हैं और वो उसको उनको खा जाता है, परेशान कर देता है। तो इसलिए हमें हमेशा उसको, उस विधाता को, उसको याद करते रहना चाहिए, उसको धन्यवाद देते रहना चाहिए। वो कोई और नहीं है बाहर, लोग वो ऊपर है, ऊपर वाला, ये सब बोल बोल तो अंदर ही बैठा हुआ है। वो हमारे अंदर एक ज्योति है, एक सोर्स है। अब वो कैसे पता चले भाई किसी को? अब ये शरीर, जब आप सोते हैं तो क्या होता क्या है? आपको कुछ पता होता है आपके बारे में? कुछ पता नहीं। फिर भी तो सब चल रहा है ना, दिल धड़क रहा है, खाना पच रहा है नहीं? हार्ट जो है पंप कर रहा है। ये कौन रहा है? आप कर रहे हो क्या? आप कर रहे हो? आप बोल सकते हो कि मैं कर रहा हूँ? सांस आ रही जा रही है ना। और बिना किए कुछ हो जाता है क्या दुनिया में? कहीं पे भी बिना किए कुछ भी होता है क्या? बताइए, आप बताइए। जो प्रैक्टिकल दुनिया है उसमें बिना कुछ किए होता है? बिना किए तो कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए रहता है, कुछ पावर चाहिए रहता है। पंखा चलाना है तो बिजली चाहिए कि नहीं? लेकिन बिजली दिखती कहाँ है? बिजली नहीं दिखती, पंखा दिखता है, लाइट जलती है, लाइट का जलना दिखता है, लेकिन वो लाइट को जलाने वाला कौन? वो जो सोर्स एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी दिखती है क्या? वो नहीं दिखती। तो जो जितना सूक्ष्म होगा वो दिखेगा नहीं। जो जितना सूक्ष्म होता है वो दिखता ही नहीं। कहाँ दिखेगा? वो नहीं दिखेगा। और नहीं दिखता इसका मतलब ये है कि वो नहीं है? वो तो है ना, वो तो है। तो जो हमारे दिल को धड़का रहा है, जो हमारे खाने को पचा रहा है, जो सांसों को चला रहा है, जो रक्त को पूरे ब्लड में सर्कुलेट करा रहा है, तो कुछ तो पावर अंदर है ना। तो वही है भगवान। और कहाँ भगवान? भगवान बोलने से क्या, वो कोई ऊपर में वाइकुंठ में जाएंगे तो दिखेगा? ऐसा थोड़ी है। वो तो अंदर ही बैठे हुए हैं। हर शरीर एक मंदिर है और उसमें एक ज्योति है जो चला रही है सभी चीज़ों को। उसी को प्रणाम है, उसी को धन्यवाद है, उसी को धन्यवाद है। वही है वो सोर्स जो, जिसको ध्यान हमें करना है, जिसको हमें धन्यवाद करना है। और उससे जुड़ते रहेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, धन्यवाद देते रहेंगे। और जब ध्यान करते हैं तो उसी को सोचेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे। वो बोलते हैं ना, कबीर साहब बोलते थे, जैसे चकमक में आग होता है। चकमक एक पत्थर होता है, चकमक पत्थर, जिसको वो सैंडस्टोन बोलते हैं इंग्लिश में, सैंडस्टोन, जिसको टकराने से, स्ट्राइक करने से आग की चिंगारी निकलती है। जैसे चकमक में आग, जैसे तिलों में तेल होता है, जैसे तिलों में तेल होता है, तिल के अंदर तेल दिखता है या बाहर नहीं दिखता? जैसे तिलों के अंदर तेल होता है, चकमक में आग होती है, वैसे ही तेरा साई तुझ में, जाग सके तो जाग। तेरा जो साई है वो तेरे अंदर ही है, बोले हैं, तो जाग सके तो जाग। तो ये अगर हमारा सोच हो जाए, ये यदि हमारी फिलॉसफी हो जाए, ये हम देख पाएँ, आँख चाहिए इसको देखने के लिए, तो वो हर जगह वो ज्योति दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। हर जगह, हर चीज़ में आप ज्योति देखोगे, सब में वही ज्योति है। शरीर अलग अलग हैं, अलग अलग शरीर हैं, शरीर अलग होने से क्या, लेकिन चलाने वाला वो सोर्स तो वही है ना। इसलिए उस ज्योति को प्रणाम है। तो कहने का तात्पर्य ये है, बहुत बृहद विषय है ये, तो बहुत सूक्ष्म है। कहने का तात्पर्य ये है कि उस सोर्स से यदि, इस कहानी का, इस प्रयोग प्रसंग का तात्पर्य ये है कि उस सोर्स से यदि हम जुड़ जाएं तो जो भी नेगेटिविटी आएगी तो भी वो ठहर नहीं पाएगी और वो वहाँ से सीधे धीरे धीरे गुजर जाएगी। तो आइए आज इस प्रसंग में हम इसी बात को, प्रभु को धन्यवाद देते हैं इसके लिए कि उन्होंने हमें इतना प्रेरक प्रसंग, इतना बढ़िया प्रेरक प्रसंग जो है उसे हम वाकिफ हुए और उस प्रभु का हमने स्मरण किया। जो भी बात उसे स्मरण करा दे, जो भी चीज़, जो भी बात उस प्रभु का स्मरण करा दे,
उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। जिस बात से उसका ध्यान आ जाए हमें, वो समय ही बहुत ही बेहतरीन समय होता है, वो समय ही बेहतरीन समय है। तो आज के लिए ये प्रसंग काफ़ी है। इसका मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, सोचिए, इसके बारे में विचार कीजिए, क्योंकि हर चीज़ के बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी है। केवल सुन लेने से कुछ नहीं होगा, विचार करना है, उसके मनन करना है और उसमें उतरना है। भले 5 मिनट ही सही, 2 मिनट ही सही, उतने में ही हमारा जो मन जो है वो स्वच्छ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप कूड़ा करकट जो बाहर जो है, विषय वस्तु, विषय विकार, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, सब ये कूड़ा करकट है। उससे जब आप हटते हो और मन को आप इस विषय में जब मनन करते हो, तो ये मन धुलता है, मन धुलता है। ये साबुन है, मन के लिए साबुन है। शरीर तो बहुत धुली है, रोज़ धोते हैं हजारों प्रकार के साबुन लगा के, घिस घिस के, वो है ना, उससे शरीर का शुद्धि होती है, ठीक है, लेकिन मन की शुद्धि के लिए तो साबुन चाहिए ना। तो ये मन की शुद्धि के लिए साबुन है। तो ऐसे प्रेरक प्रसंग आप सुनेंगे, उस समय उसका विचार मन करेंगे, तो वो मन साफ होता है। मन साफ होने से शरीर भी स्वस्थ होता है और भी अनेक रास्ते खुलने शुरू होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली बार जब मिलेंगे तो एक और प्रेरक प्रसंग बताऊंगा आपको। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मन शुद्ध हो, प्रभु की ओर बढ़ने की आपकी जो इच्छा है और प्रबल हो। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।